यार कैसे होगा, हम किस तरह से करें, अगर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो किस तरह से करेंगे, हमको किस तरह से चलना है। ठीक, अब तुम लोगों के मन में सवाल होगा कि मुझे ये वीडियो क्यों देखना चाहिए, मैं इस वीडियो में क्या देखने वाला हूं और मुझे क्या मिलने वाला है। सवाल सही है और जवाब भी मेरे पास में पूरी तौर पे मौजूद है। लेकिन सबसे पहले वेलकम बैक वंस अगेन टू योर ओन चैनल। गाइज, हम आ गए हैं दोबारा से आपकी मदद करने के लिए, और इस बार ऐसी मदद जिसमें कि आपको मिलेगा 100% श्योर शॉट, आपको वो ट्रिक जिससे कि आप करोगे नंबर 100 आउट ऑफ 100। अब आप बोलोगे ये सर कैसे हो सकता है, अरे ये तो एक सपना है यार, लेकिन ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हम आपको अभी जो ट्रिक्स बताएंगे गाइज, वो पूरी तरह से साइंटिफिकली प्रूव्ड है। साइंटिफिकली प्रूव्ड। अब थोड़ा कॉन्फिडेंस आया यस आया। लोगों को देखो, मैंने पहले भी बहुत सारे वैदिक ट्रिक्स दिए होंगे, अगर चैनल के अंदर में तुमने नहीं देखा है तो उसे देख सकते हो। ऐसे ऐसे वैदिक ट्रिक्स जिसमें कि बड़े बड़े फिगर्स को, बड़े बड़े नंबर्स को तुम लोग यूं चुटकियों में 2 से 3 सेकंड में सब कुछ कर लेते थे। तो आज इस वीडियो के अंदर में मैं तुमको ऐसी ट्रिक देने वाला हूं, ऐसी टेक्निक देने वाला हूं जिसको कि करके तुम MCQ क्वेश्चंस को ना चुटकियों में सॉल्व कर लोगे। अब देखो यहां पे मुद्दा क्या है, सीधा टू द पॉइंट आते हैं। बोर्ड एग्जाम CBSE की अगर हम बात करें तो बोर्ड एग्जाम के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक बोर्ड एग्जाम को 2 भागों में, 2 टर्म एग्जाम्स में, 2 बोर्ड्स में डिवाइड कर दिया गया। लेकिन यहां से मुश्किलें आसान भी हुई तो मुश्किलें और मुश्किल भी हो गई। अब क्या हो गया, टर्म 1 तुम लोगों का जो एग्जाम है, ये टर्म 1 एग्जाम है पूरी तरह से MCQ बेस्ड एग्जाम, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस तुमको मिलेंगे और तुमको उसे सॉल्व करना है। अब यहां पे 2 टाइप के लड़के हो जाते हैं, 2 टाइप के स्टूडेंट्स। क्या कौन से? पहला वो वाले जिनके लिए यार MCQ आ गया तो यार मतलब श्योर शॉट है, कुछ लिखना विखना है ही नहीं, एक क्वेश्चन होगा, 4 आंसर होंगे, 4 में से एक सही होगा, यूं बना लेंगे। लेकिन दूसरे वाले बंदे कौन होंगे? जो थोड़ा सा ब्रेन वाले होंगे, क्योंकि उनको पता है, हो सकता है वो ब्रेन वाले तुम लोग सारे हो, क्योंकि तुम लोगों को पता है यार 4 ऑप्शन है तो इसमें एक प्रोबेबिलिटी बढ़ जा रही है। क्या चीज की प्रोबेबिलिटी? वो प्रोबेबिलिटी ये है कि यार अगर मेरा एक भी आंसर गलत हुआ तो मेरा सीधा वो क्वेश्चन हो जाएगा 0। जबकि सब्जेक्टिव में क्या होता था? सब्जेक्टिव में होता था कि तुमने कोई क्वेश्चन का आंसर लिखा, सपोज 5 नंबर का क्वेश्चन है और तुमने आंसर लिखा तो कम से कम 2-3 तो तुमको मिल ही जाते थे, है ना। लेकिन अब क्या होने वाला है कि यार अगर तुमको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तुमने किया तो आंसर या तो तुम्हारा सही होगा या तो गलत होगा, यानी कि मार्क्स या तो मिलेंगे या तो खत्म हो जाएंगे। थैंक गॉड कि अभी नेगेटिव मार्किंग यहां पे नहीं है तुम लोगों के लिए। लेकिन अभी सारे स्टूडेंट्स जो तुम लोगों के मैसेजेस आते हैं मेरे पास में, उसमें क्या लिखा होता है कि सर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमारी ज्यादा थी, MCQ क्वेश्चंस को कैसे याद करें। याद करना ही बड़ा टेंशन का काम है, क्योंकि सब्जेक्टिव जब हम याद करते हैं तो बड़ा होता है, लेकिन MCQ तो कहीं से भी निकाल करके दिया जा सकता है। अटक गए तो मार्क्स कैसा मिलेगा? मार्क्स मिलेगा या कटेगा? तो इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा इसी वीडियो के अंदर में, और मैं तुम लोगों को दूंगा विस्टो टेक्निक, 3 स्टेज टेक्निक मैं तुम लोगों को दूंगा। ये वो ट्रिक है गाइज, वो टेक्निक है जो साइंटिफिकली प्रूव्ड है। इसे अच्छा खासा इस पे रिसर्च हुआ है और तब जाकर के इसे निकाला गया। तो अब बिना देरी किए हुए चलो शुरू करते हैं, और मैं तुम लोगों को बताता हूं कि तुमको कोई क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। और बहुत ध्यान से सुनना। पहला बात, जो तुम लोग लिखा हुआ यहां देख रहे हो कि तुम लोगों को जब भी क्वेश्चन पेपर मिलता है ना तो तुम लोग कैसे करते हो। नॉर्मल एग्जाम्स की बात करते हैं, क्योंकि MCQ तो अभी आया ना। हाँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भले ही ये पहले से था, लेकिन नॉर्मली हम क्या करते थे यार, क्वेश्चन मिला, टीचर बोलते बोलते थक जाए, माँ बाप बोलते बोलते थक जाए, बड़े बड़े वीडियोस देख करके पक जाओ, लेकिन हम अपनी आदत नहीं बदलते हैं। क्या? क्वेश्चन पेपर मिला, सबने कहा था यार शुरू का 10 मिनट पहले क्वेश्चन पेपर देख लेना, उसके बाद में बनाना शुरू करना। 15 मिनट देखो, उसके बाद में बनाना शुरू करो। और वो 15 मिनट इसलिए है तुम्हारे, ताकि जो क्वेश्चंस तुमको आते हैं उनको तुमने ध्यान रख लिया या हल्का सा पेंसिल से टिक मार दिया कि यार इन क्वेश्चंस को मेरे को पहले बनाना है, क्योंकि इसको ना मुझे फुल आता है, तो पहले मैं इनको बनाऊंगा, उसके बाद में मैं उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करूंगा जो मुझे नहीं आता है। ठीक है, क्योंकि उसमें तो टाइम टेकन होगा। जो नहीं आता है ऑब्वियस सी बात है, उसमें तुमको ब्रेन लगाना है, थोड़ा बैठ के प्रैक्टिस करना होगा, वहां तुमको रफ करना पड़ेगा, तब जाकर के शायद बनेगा, है ना। लेकिन हम इसी बात की गलती करते हैं। तो तुमको ये 3 स्टेज में यहां सारा काम करना है। फर्स्ट स्टेज जो है वो क्या है? फर्स्ट स्टेज में उस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं गाइज जो इजी होते हैं, उनको तुमको अटेम्प्ट करना है सबसे पहले, इजी क्वेश्चंस को। ठीक है,
सेकंड नंबर पे, सेकंड लेवल पे, ये देखो ये 3 स्टेज है। ये फर्स्ट स्टेज हो गया इजी क्वेश्चंस। सेकंड स्टेज में उन क्वेश्चंस को करना है जो हार्ड तो हैं लेकिन तुम उनके बारे में जानते हो, टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है लेकिन तुम उसे सॉल्व कर सकते हो। टाइम कंज्यूमिंग है ये वाले क्वेश्चंस, तो इसको तुमको सेकंड नंबर पे, टाइम कंज्यूमिंग, इसको तुमको सेकंड नंबर पे अटेम्प्ट करना है। बात समझ में आया? हम 3 स्टेजेस में काम कर रहे हैं। अब तीसरा स्टेज में वो क्वेश्चंस है गाइस जो तुमको बिल्कुल भी नहीं आते, तुमको नहीं आते। अब तुमको क्या करना है, तो तुम किस तरह से करोगे। लेकिन आगे बढ़ूं इससे पहले मैं कुछ साइंटिफिकली जो प्रूव्ड हुआ है, जो रिसर्च किया गया है, उनकी बात बता देता हूं। देखो 98% पे इस बात पे रिसर्च में सारे लोग जो रिसर्च कर रहे थे, एक्सपर्ट्स, उनका यह मानना एकदम फाइनल था कि यार जो शुरुआती कुछ क्वेश्चंस होते हैं कई बार एग्जामिनर जानबूझ करके उसे टफ देता है, लेकिन ऐसा चीज ज्यादातर बीच में देखने को मिलता है। मतलब बीच में भी कई क्वेश्चंस ऐसे तुमको दे दिए जाते हैं जानबूझ करके जो कि तुमको उलझाते हैं। देखो एग्जामिनर का काम क्या है, तुमको रोकना, और तुम्हारा क्या काम है, उसको अचीव करना। मतलब कैसे भी करके मुझे इस नंबर स्कोर करना है, तो तुम अपना काम करो, वो अपना काम करेंगे। तो इसीलिए कभी भी सीरियली सीक्वेंस में तुमको क्वेश्चन अटेम्प्ट कभी नहीं करना चाहिए। मतलब 1, पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 1 किया, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे कभी नहीं करो। या कि कोई बंदे थोड़े ज्यादा सुपरस्टिशियस हो जाते हैं, अंधविश्वासी हो जाते हैं, यार मैं लास्ट से अटेम्प्ट करता हूं, तो वो पीछे से शुरू करते हैं। 60 क्वेश्चंस हैं तो 60 से चलना शुरू हुए, 100 क्वेश्चंस हैं तो 100 से चलना शुरू हुए। ये सीक्वेंस तुमको बिल्कुल भी नहीं करना है। सबसे पहले उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लो जो इजीएस्ट वन है। अभी मैं फॉर्मूला पे आ रहा हूं, ठीक है। इजीएस्ट वन है उसको सबसे पहले खत्म कर लो। उसके बाद में उन क्वेश्चंस को लेना जो थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग है लेकिन तुम उसे सॉल्व कर सकते हो, उस पर ध्यान दो। और अब हम देंगे इस तीसरे वाले चीज के लिए तुमको आंसर, ठीक है। तुमको टेक्निक में अभी देने वाला हूं। चलो अब इसको भी हटाते हैं, ठीक है। हमारा इसका भी काम हो गया। अब देखो, अब यहां पे आ जाते हैं क्या चीज, क्या तुमको पता है एमसीक्यू क्वेश्चंस जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। बहुत ध्यान से, अब यहां से एकदम लग जाओ। 2 टाइप के होते हैं। पहला वो जिसमें 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चंस होते हैं, मतलब 4 ऑप्शंस होते हैं, और दूसरा वो जिसमें 5 ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। अब क्या तुमको मालूम है ये एमसीक्यू क्वेश्चन, ठीक है, 4 ऑप्शन वाले, मतलब जिसमें 4 आंसर होंगे ABCD, और दूसरे वो होंगे जिसमें कि 5 ऑप्शंस होंगे। लेकिन क्या तुम इस बात को जानते हो कि यार 4 ऑप्शन जो होते हैं उसमें, अब देखो बहुत सटीक चीज मैं बता रहा हूं, 4 ऑप्शन जहां पर भी होगा ABCD, उसमें मोस्टली जो आंसर होता है वो होता है B ऑप्शन। बिंगो, मतलब रामबाण मिल गया यार मुझे। और क्या मिला, ब्रह्मास्त्र मिल गया कि मुझे पता चल गया कि बी आंसर होता है मोस्टली। अब कैसे होता है मैं उसको प्रूव करूंगा, अभी तो शुरुआत हुई है, ठीक है। लेकिन अभी के लिए ये मान लो आप कि बी ऑप्शन जो है वो 28% इसे ज्यादा माना गया है, जबकि बाद बाकी जो ऑप्शंस होते हैं ACD, उनके जो परसेंटेज होते हैं सही होने के वो होते हैं सिर्फ और सिर्फ 25%। मतलब 4 वाला ऑप्शन वाला अगर क्वेश्चन आपको मिला, तुम लोगों को मिला, तो तुम लोगों को बी ऑप्शन को जाना है, ठीक है। और 5 ऑप्शन वाला, यानी कि मान लो ABCD और E, ये 5 ऑप्शंस मिले, ठीक है, तो तुमको कौन सा आंसर को चुनना है। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है यार, ये साइकोलॉजिकली इसको चेक किया गया है, सारी चीजों को चेक किया गया है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को बेस पे हमने चेक किया है। इसलिए तो मैंने बताया आज तुम्हारे लिए आया है विस्टो टेक्निक। तो इसमें क्या है, अगर 5 ऑप्शन वाला क्वेश्चन होगा तो ऐसा देखा गया है कि ई जो होता है वो आंसर होता ही होता है, कंफर्म है ये, ठीक है। मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी जो है, संभावना जो है वो सबसे ज्यादा होती है, सटीक होती है, और इसका जो परसेंटेज होता है वो होता है 23%। मतलब ये प्रूव्ड है। सो कभी भी ऐसा तुमको मिले 4 ऑप्शन वाला, तो तुम्हारे लिए एक तो पहले चांस मिल गया, बी ऑप्शन आंसर होगा। दूसरा 5 ऑप्शन वाला क्वेश्चन हुआ तो मेरा ई आंसर होगा। लेकिन वेट,
अभी भी हमें प्रूव करना है। कैसे होगा यार, कैसे होगा, हम किस तरह से करें, अगर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो किस तरह से करेंगे, हमको किस तरह से चलना है। ठीक है, तो चलो पहले मैं इसको रब कर लेता हूं। तो अब देखो यहां पे क्या हो गया, एक चीज को देखा गया है। जब तुम्हें ऑप्शन मिला ना ए बी, ठीक है, सी और ये डी, तो एक चीज देखा गया है, साइकोलॉजिकली इसको चेक किया गया और ये पाया गया, साइकोलॉजिकली एंड साइंटिफिकली बोथ, हाँ, ये पाया गया कि ए आंसर जो है वो मैक्सिमम केसेस में नहीं होता है, ये नहीं होता है। क्यों? टीचर को मालूम है बंदा जो है वो नहीं सकेगा तो वो ए ऑप्शन को जाएगा, ये साइकोलॉजिकली है, प्रूव्ड है, ये दिमाग का है यार, ए फर्स्ट है ना, फर्स्ट ही आंसर होगा। अच्छा, एक और चीज मैं तुम लोग को यहां बता दे रहा हूं, कई बार जैसे कि मैथ्स के क्वेश्चन सब्जेक्ट के लिए मैं बोल दे रहा हूं, अगर कोई तुमको इक्वेशन मिला उसको सॉल्व करते हो तो कई बार देखो तुमने देखा है कि ABCD जो ऑप्शन होते हैं वो आंसर के रेंज में होते हैं। ठीक है, आंसर का रेंज कहने का मतलब मेरा क्या हुआ कि अगर कोई इक्वेशन तुमको मिला उसको तुम बनाते हो तो अगर गलत बनाते हो तो इसकी प्रोबेबिलिटी, बहुत ध्यान से सुनना, इसकी संभावना, प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है कि तुम्हारा ए वाला आंसर आ जाएगा। हालांकि वो गलत है, हालांकि वो गलत है, लेकिन वो तुम्हारे आंसर जो है, ये वाला आंसर तुम्हारे ऑप्शन में मौजूद है और मोस्टली वो ए दिया जाता है। तो तुमको दिखता है यार ये मेरा आंसर निकला और यही आंसर तो ए है, तो ए आंसर है। तो ये सावधानी तुम लोगों को रखना होगा कि ये साइकोलॉजिकली प्रूव्ड है, साइंटिफिकली प्रूव्ड है, रिसर्च बेस्ड ये टेक्निक है कि ए आंसर नहीं होता। ठीक है, अब यहां पे देखो मैं एक और चीज तुम लोगों को बता रहा हूं और तुम लोग उछल पड़ोगे। अच्छा, तुमने देखा होगा जब मैंने कहा कई क्वेश्चंस में होता है, ऑप्शन आता है ऑल ऑफ द अबव या नन, मतलब तुम्हारे जो 4 ऑप्शन है ABCD, उसमें से लास्ट वाला ऑप्शन जो होता है वो कई बार होता है ऑल ऑफ द अबव या नन। अब अगर ये आ गया तो देखो इसमें भी मैं तुमको विस्टो टेक्निक दे रहा हूं, अगर ये आ गया, दोनों में से कोई भी आया, तो ऐसा प्रूव्ड है कि 98% यही वाला आंसर होता है। अगर तुमको किसी क्वेश्चन में दिखे ऑल ऑफ द अबव या नन, ठीक है, और ये याद रखो तीसरा स्टेज है। अब आता है हर क्वेश्चन में ये टेक्निक मत डाल देना, जो आता है उसको अपने आप से बनाओ, जिसमें फुली कॉन्फिडेंट हो उसको अपने आप से बनाओ। ये हमें उन क्वेश्चंस के लिए ये विस्टो टेक्निक हम सीख रहे हैं MCQ के लिए, जिसको कि तुमको नहीं आता और तुम उन क्वेश्चंस को हाथ से जाने नहीं देना चाहते हो। तो ये अभी मैंने तुमको फिर एक और दिया। अभी मैंने क्या सिखाया था, ए नहीं हो सकता। दूसरा मैंने क्या सिखाया कि ऑल ऑफ द अबव या नन अगर किसी जगह पर हो तो वो आंसर होने की उसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। अब हम बात करेंगे एलिमिनेशन टेक्निक की। एलिमिनेशन टेक्निक मतलब क्या हुआ कि देखो जब तुमको ये टेक्निक यूज करते हो, अब तुम इसे तुक्का टेक्निक बोलना चाहते हो तो बोल सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे देखो, जब कभी भी इस तरह से तुमको ऑप्शंस मिले, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। अब यहां पे ध्यान देना है कि अगर मान लो ये वाला क्वेश्चन पहला नंबर तुमको आता है और ये इसका आंसर जो है वो ए है, ठीक है, दूसरा तुमको नहीं आता और तीसरा जो है वो उसका आंसर है, मान लेते हैं कि डी है, ठीक है। अब दूसरा वाला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, पहला आता है, तीसरा आता है, ठीक है। अब यहां पे ये थ्योरी ये कहता है, ये टेक्निक कहता है कि रिपीटेशन ऑफ आंसर नहीं हो सकता। पहला बात याद रखना, रिपीटेशन ऑफ आंसर नहीं हो सकता, मतलब पहला क्वेश्चन अगर ए है उसका आंसर तो दूसरे का भी ए होगा, तीसरे का भी ए होगा। ये बाय चांस हो सकता है लेकिन हमेशा नहीं होता है, मोस्टली नहीं होता है, क्योंकि टीचर तुमको घुमाना चाहता है, ठीक है। और रिपीटेशन नहीं हुआ। और दूसरा बात ये कि जब कभी भी तुम फंसो तो बी वाला ऑप्शन जो है वो तुमको सबसे ऊपर रखना है। तुम सैकड़ों वीडियोस देखोगे, सब में तुमको यही मिलेगा, रिसर्च चेक करोगे यही मिलेगा कि बी को सबसे ज्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी दिया गया है। तो अब गौर करो, ए को हम रिपीटेशन नहीं दे सकते, डी यहां पे यूज हो चुका है तो यहां भी रिपीटेशन नहीं जा सकता। बचा क्या, अब हमारे पास बचा है बी और सी, और हमें पता है कि जब 2 ऑप्शंस हो और अगर उसके अंदर बी मौजूद है या बी नहीं भी है तो बी को खोजना ही है यार, तो बी वाला जो है वो तुम्हारा आंसर होगा। तो ये हो गया बी, ये हो गया तुम्हारा एलिमिनेशन टेक्निक, ठीक है। इसी को हम साइडलाइन टेक्निक भी कह सकते हैं। देखो मैं तुमको अब इसी चीज को मैं साइडलाइन टेक्निक के थ्रू से तुमको समझा रहा हूं, ठीक है। साइडलाइन, अब देखो साइडलाइन टेक्निक में तुम्हारा क्या हो रहा है। देखो अब मान लो कि एक क्वेश्चन है जिसमें कि सपोज ए आंसर है 3, बी है -6, सी है -4, डी है -24, ठीक है।
अब मान लो ये है, अब तुमको करना यार इसमें से मेरा आंसर कौन सा है, नहीं आता तुमको क्वेश्चन, नहीं आता तो हम सब तभी तो हम सबसे लास्ट में इसको अटेम्प्ट कर रहे हैं। अब गौर करो कि यहां पे हम साइडलाइन टेक्निक कर रहे हैं। साइडलाइन टेक्निक मतलब जो सबसे अलग है उसको पहले अलग करो, उसको हटा दो, ठीक है। देखो वैसे भी अगर इस क्वेश्चन को तुम अटेम्प्ट नहीं करोगे तो तुम्हारे मार्क्स तो जा रहे हैं ना, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, जिस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है उस जगह हम ऐसा चांस ले सकते हैं। अब यहां गौर करो कि यार सबसे पहले मैंने यहां देखा कि ये है 3 -6 -4 -24, तो यहां 3 जो है वो सिंगल डिजिट है, चौथा जो है वो डबल डिजिट है, तो इसको मैंने सबसे पहले साइडलाइन कर दिया, ये मेरा आंसर नहीं हो सकता, एक खत्म। अब यहां फिर से आ जाओ कि यार अब 3 बचा, 3 -6 -4। अब जब 3 बचा तो यहां भी तुम लोग देखो कि यहां पे ये जो है 3 ये पॉजिटिव है, प्लस है, तो ये फिर से अलग है, तो इसको भी हम साइडलाइन कर देंगे, मतलब ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। फिर से गौर करो, हम इसी आंसर के रेंज में आ गए कि -6 और -4 बी और सी में से मेरा एक आंसर होगा। और हमारा रूल कहता है, हमारा ट्रिक कहता है, साइकोलॉजिकली साइंटिफिकली प्रूव्ड ट्रिक कहता है कि अगर ऐसा केस हो तो या तो तुम इस, अगर मैथ्स का क्वेश्चन है तो तुम सॉल्व में चले जाओ, और नहीं तो देखो यहां पे सीधा सा बात है कि भाई हमको अगर 2 मिलता है तो हम बी के साथ में जाना चाहेंगे, तो बी हो गया हमारा अपना आंसर, ठीक है। तो अभी मतलब क्या मिला, फर्स्ट प्रायोरिटी तुमको क्या चुनना है, बी, और सेकंड प्रायोरिटी तुमको क्या करना है, सेकंड पॉइंट क्या चीज को ध्यान रखना है, डोंट रिपीट द आंसर। मतलब अगर मेरा पहला क्वेश्चन का आंसर ए था, ठीक है, तो दूसरा को मैं ए को जल्दी लेके नहीं चलूंगा, ठीक है, ये बात का ध्यान रखना, रिपीटेशन ऑफ आंसर्स नहीं होते। तो ये वो चीजें हैं जिनको तुम करो और तुम देखो कि तुम्हारा कितना चीज जो है वो आंसर जो है वो किस तरह से करके निकलता है। और यार बहुत सारे मैंने तुम लोगों को वैदिक मैथ्स के ट्रिक्स दिए हैं। वैदिक मैथ्स मैं क्यों बोल रहा हूं, मैथ्स नहीं बोल रहा हूं, वैदिक मैथ्स बोल रहा हूं। तुम चैनल के अंदर जाओगे ना, प्लेलिस्ट में देखना, चले जाओ, अरे जाओ और उसमें जाकर के देखो ट्रिक्स ऐसे ऐसे ना, इतने बड़े बड़े नंबर्स हैं, डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, कुछ भी करना है, बड़े बड़े नंबर्स हैं और हार्डली 4 से 5 सेकंड में तुम उनको सॉर्ट आउट कर देते हो, सिर्फ 4 से 5 सेकंड। और अब मैं ये तुमको दे रहा हूं विस्टो टेक्निक, MCQ का रामबाण, जिसको तुम करोगे और तुम निकालोगे यूं, ठीक है। तो इस चीज को लेके चलना है तुमको अपने एग्जाम में। बस ये याद रखना कि तुमको अपना पूरा पेपर जो है वो 3 स्टेज में बांटना है। पहला जो इजीएस्ट क्वेश्चन जो मुझे आते हैं पहले उसको अटेम्प्ट कर लो, ठीक है, सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लो। दूसरा वो जो मुझे आते हैं लेकिन उस पे मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके बाद उन क्वेश्चंस को करना। और तीसरा क्वेश्चन वो होंगे जो तुमको नहीं आता, उस जगह तुम इस फॉर्मूला को अटेम्प्ट करना। हो गया? तो अब मुझे जल्दी से अब बताओ कमेंट सेक्शन में कि किस किस ने तबाही स्ट्रेटेजी वीडियो देखा है, कैसे 1 महीना में पढ़ के हम 99% मार्क्स ला सकते हैं वो देखा है, या इस वीडियो से तुमको कितना बेनिफिट हुआ वो बताओ, ठीक है। और याद रखना सारे सब्जेक्ट नोट्स क्लास 9 to 12 सारे सब्जेक्ट नोट्स तुमको मिल रहे हैं लगातार वीडियोस में, और हर वीडियो के अंदर में तुमको मिल रहा है PDF, उसका लिंक फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मतलब बस लेते जाओ यार और बस पढ़ते जाओ और स्कोर करते जाओ, और यार दुआओं में हमें भी याद रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। जय हिंद, जय भारत।